नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप है वो पूरा देश देख रहा है, और वैसे भी राजस्थान में गर्मी ज्यादा पड़ती है, लेकिन इस वक्त इस गर्मी के मौसम में राजनीतिक गलियारों की गर्मी बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस बार केंद्र में है सचिन पायलट और अशोक गहलोत। कांग्रेस पार्टी गिनती से अगर आप देखोगे तो 4 राज्यों में सरकारें हैं: कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और अब साथ में आप देख सकते हैं केरल में। अगर तेलंगाना को छोड़ दें तो कर्नाटक में 6 महीने तक डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया लगातार कुर्सी के लिए खींचतान चलती रही, और इस खींचतान में कांग्रेस का हाईकमान, कांग्रेस नेतृत्व एक बार फिर जो है वो फिसड्डी साबित हुआ। दबाव बढ़ता गया और आखिरकार डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब जब हम ये कहते हैं कि इसमें केंद्रीय नेतृत्व फिसड्डी क्यों साबित हुआ, तो सीएम सिद्धारमैया कुर्सी से हटाया गया, लेकिन सिद्धारमैया कुर्सी से हटने के बाद कांग्रेस नेतृत्व की कमान संभालने के बजाय कर्नाटक में रहना उन्होंने उचित समझा। तो इस वक्त सिद्धारमैया मुख्यमंत्री तो नहीं है, लेकिन कर्नाटक की राजनीति में वो सक्रिय है। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर जो है वो धीरे धीरे देश की जनता के सामने और कर्नाटक की जनता के सामने आता चला जाएगा। सिद्धारमैया ऐसे ही जो है वो पीछे हटने वाले नहीं है। अब डीके शिव कुमार की परीक्षा है, और डीके शिव कुमार इस परीक्षा में कितना पास होते हैं और कितना फेल होते हैं, ये आने वाले समय के ऊपर, वक्त के ऊपर हम छोड़ देते हैं। लेकिन इसी बीच जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में इतिहास रहा है कि हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की रणनीति और कांग्रेस पार्टी का काम करने का जो तरीका है उसको देखते हुए यह साफ तौर से दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी इस मूड में नहीं है। तो क्या इस बार जो है वो इतिहास बदल जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार जो है वो रिपीट कर जाएगी? हालांकि अभी 2.5 साल जो है वो बाकी है, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसा ही जो है वो दिखाई दे रहा है। कारण 2 है इसमें। एक, राहुल गांधी का पुष्कर दौरा। 3 से 4 रोज पहले राहुल गांधी जब पुष्कर दौरे पर गए तो वहां पर गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली, राहुल गांधी ने इनकी बुरी बुरी प्रशंसा की। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के हैंडल की अगर हम बात करें तो उसमें सचिन पायलट की जो राहुल गांधी का स्वागत करते हुए जो फोटो थी वो नदारद दिखाई दी। उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ, और विरोध को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने कम से कम 1 घंटे के बाद जो है वो उस गलती में सुधार किया और सचिन पायलट की फोटो लगाई। और उसके बाद कल अशोक गहलोत ने एक बार फिर जो है वो सचिन पायलट को नालायक कह दिया, एक नया राग जो है वो छेड़ दिया। और इस बार फिर जो है वो सचिन पायलट निशाने पर रहे जुलाई 2020 में जो मानेसर कांड हुआ था उसको लेकर। तो मानेसर कांड एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए चर्चा का विषय बना हुआ था। याद करिए 2018 को आखिर इसकी पृष्ठभूमि तैयार कैसे हुई। अशोक गहलोत 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त वसुंधरा राजे की। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष है वो बनाया सचिन पायलट को। सचिन पायलट ने मेहनत की, और सचिन पायलट की उस मेहनत की बदौलत 2018 में सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी। लेकिन उस वक्त एक नई रार छिड़ी, और जो 2.5 साल का फॉर्मूला है ये राजस्थान से ही निकल कर आया। तय हुआ कि 2.5 साल के लिए अशोक गहलोत मुख्यमंत्री होंगे और 2.5 साल के लिए सचिन पायलट। लेकिन अशोक गहलोत चूंकि वो सीनियर थे तो पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया। 2.5 साल पूरे होने के बाद भी अशोक गहलोत ने जब कुर्सी नहीं छोड़ी तो सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत छेड़ दी। अपने कुछ साथी विधायकों के साथ वो मानेसर आके एक होटल में रुक गए, और उसके बाद में मानेसर कांड का प्रकरण चला, और उस प्रकरण में कांग्रेस पार्टी की फजीयत कैसे हुई वो तो पूरे देश ने देखी। लेकिन उससे एक चीज साफ तौर से जो निकल कर आई वो ये थी कि कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत ने हाईकमान को जो है वो एक तरीके से साइडलाइन करते हुए
जो आज सिद्धारमैया को जो ऑफर दिया था, ठीक इसी तरीके का ऑफर उस वक्त अशोक गहलोत को भी दिया था, लेकिन अशोक गहलोत ने उस ऑफर को ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि कुर्सी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ सकते। अब उस समय सवाल था कि अशोक गहलोत के पास, सॉरी, सचिन पायलट के पास रास्ता क्या है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे? तो उसकी उम्मीद जो है वो ना के बराबर थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जाने से भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकती। और इसके अलावा सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री रह चुके थे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके थे, और आप देखोगे कि केंद्र में राज्य मंत्री भी जो है वो रह चुके हैं, जो अशोक गहलोत के कहने के मुताबिक जो केंद्र में राज्य मंत्री का पद था वो अशोक गहलोत की बदौलत मिला। तो एहसान मानना चाहिए, ये अशोक गहलोत का कहने का मतलब है। लेकिन सचिन पायलट थर्ड फ्रंट भी बना सकते थे, थर्ड फ्रंट भी नहीं बनाया, वो वापस चले गए कांग्रेस पार्टी में और 2 साल अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम करते रहे, उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। अशोक गहलोत की कुछ ऐसी जो योजनाएं थी जिनकी बदौलत सोशल मीडिया में एक तरीके से एक नैरेटिव तैयार चल रहा था कि इस बार कांग्रेस पार्टी इतिहास बदलेगी और सत्ता में जो है वो लगातार दूसरी बार काबिज होगी, लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था, वो बदलने को तैयार नहीं था। 2018 में सचिन पायलट के प्रभाव वाली जो सीटें थी 45 सीटें, उनमें से लगभग 42 से 43 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। अजमेर से लेकर आप टोंक, दौसा, आप कोटा का जो क्षेत्र है, आप इस क्षेत्र की जो है वो देख सकते हैं। लेकिन 2023 तक आते आते 45 सीटों वाले उस क्षेत्र में जहां पर सचिन पायलट का दबदबा हुआ करता था, वहां सीटों की संख्या रह जाती है 14। और इसका कारण था जिस तरीके से अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अशोक गहलोत से कोई बैर नहीं और कांग्रेस की खैर नहीं, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो सचिन पायलट को पसंद करते थे, वो कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में थी और वो झटका दिया भी। और उसके पीछे अगर आप अशोक गहलोत की मंशा देखेंगे तो अशोक गहलोत की मंशा साफ तौर से दिखाई दी थी, वो था वैभव गहलोत, क्योंकि सचिन पायलट का हम उम्र, और अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आने वाले समय के लिए वैभव गहलोत और अशोक गहलोत की राजनीति राजस्थान में हमेशा के लिए जो है वो दरवाजे बंद। तो अशोक गहलोत ने उसको एक जो है वो जिंदा रखा, और आज भी अशोक गहलोत उसी प्रयास में है कि सचिन पायलट या तो वो राजस्थान की राजनीति से जो है वो दूर हो जाए या इतने कमजोर पड़ जाए कि एक बार फिर जो है वो गहलोत परिवार का दबदबा रहे और वैभव गहलोत के सामने सचिन पायलट जैसी मुश्किल जो है वो खड़ी ना हो। तो ये सारा जो प्रकरण इस वक्त चल रहा है, अशोक गहलोत लगातार जो है वो सचिन पायलट को कमजोर करने के प्रयास में इस तरीके के बयान जो है वो देते हुए दिखाई देंगे। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लाचार क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि असफलतम अगर नेताओं में आप देखोगे तो राहुल गांधी का स्थान सबसे ऊपर आता है भारतीय राजनीति में, तो वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते। खुश करने के लिए सचिन पायलट को किसी राज्य का प्रभारी बना दिया, ऐसा कुछ जो है वो कर सकते हैं, और यही स्थिति के चक्कर में कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार राज्य दर राज्य, इसमें आप कह सकते हो अनुशासनहीनता, जो कांग्रेस पार्टी की इस वक्त की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, और उसी का नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी लगातार जो है वो पिछले 10 साल में कई राज्यों में जो है वो इसका नतीजा भुगत चुकी है। राजस्थान की हमने बात की, मध्य प्रदेश में भी ठीक ऐसा ही प्रकरण हुआ, और अनुशासनहीनता के चलते क्या खेल हुआ, कमलनाथ की सरकार जो है वो गिर गई। पंजाब में अगर आप देखोगे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, अनुशासनहीनता के चलते क्या कांड हुआ, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने चरणजीत सिंह चन्नी को दोनों सीटों पर हरा दिया, तो चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू को हरा दिया। कर्नाटक में भी कुछ खेल जो है वो इसी तरीके का था। जिन लोगों को यह लगता है कि सिद्धारमैया के कुर्सी छोड़ने से कांग्रेस पार्टी की राह आसान हो जाएगी और डीके शिव कुमार सब कुछ ठीक कर लेंगे, तो यह कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्योंकि इस्तीफे से ठीक पहले सिद्धारमैया ने वो चाल चल दी जिसको आप अहिंदा की राजनीति की चाल कह सकते हो। जातिगत आधारित जो जनगणना थी उसके आंकड़े जारी करके यह साबित कर दिया कि अभी भी वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो वो बारीकी से जो है वो कर्नाटक की राजनीति में अभी भी बने हुए हैं,
और आप इसका असर जो है वो अगले विधानसभा चुनाव में जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से ये चर्चाएं और लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी, चूंकि वो विरोधी पार्टी है, तो वो लगातार सचिन पायलट को और अशोक गहलोत को लेकर इसके ऊपर तंज कसती है। लेकिन अशोक गहलोत कहीं भी जो है वो सचिन पायलट को राहत देने के मूड में दिखाई नहीं देते। और सचिन पायलट आप देखोगे तो अशोक गहलोत के सामने, क्योंकि अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति का जादूगर तो आप अशोक गहलोत को कह ही सकते हो, क्योंकि ये वही व्यक्ति है, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तब अशोक गहलोत गौतम अडानी के साथ मंच शेयर करके 65,000 करोड़ के एमओयू साइन कर रहे थे। अब भारत जोड़ो यात्रा का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उस वक्त राहुल गांधी की जबान पर सिर्फ एक ही नाम था, वो था अडानी का। तो आप समझ सकते हैं कि अशोक गहलोत का कद क्या है और सचिन पायलट का और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो है उसकी हैसियत क्या है। और ये थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कुछ दिनों से जो है वो लगातार इस तरीके की जो बयानबाजी है अशोक गहलोत की तरफ से वो लगातार देखी जा रही है। अशोक गहलोत एक बार फिर जो है वो अब सक्रिय हो गए, क्योंकि अब साल भर के बाद में जो है वो राजस्थान फिर चुनावों में जाने वाला है, क्योंकि 2027 के बाद 2028 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत अपनी जमीन अभी से तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो सीधे तौर पर सचिन पायलट को चैलेंज देते हुए दिखाई दे रहे हैं और सचिन पायलट इसके ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये स्थिति अभी इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।